और वहीं दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण का एक कारण पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना भी होता है और 1 नवंबर को पंजाब में इस मौसम के दौरान पराली जलाने की सबसे ज़्यादा 1921 घटनाएं हुई हैं और इसके साथ ही इस मौसम में पराली जलाने की जो घटनाएं हैं उनकी संख्या 9594 तक हो गई है। पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने की घटनाएं इस साल 46% कम है। मोहम्मद गजाली हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। चंडीगढ़ में मौजूद है गजाली, पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने की घटनाएं अगर 46% कम है, बावजूद उसके इस तरह का प्रदूषण देखने को मिल रहा है, वो भी तब जो अभी दिवाली आई नहीं है। एक इस समस्या को लार्जर पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है सरकारों को, क्योंकि न सिर्फ दिल्ली, हरियाणा, यूपी, तमाम वो शहर इस वक्त पॉल्यूशन की जद में है। जी देखिए, अब तो लगता है कि अगर 12 महीने पराली जलेगी तभी जाके सरकार इसका कोई ठोस कदम उठा सकती है। लेकिन मजाक की बात अगर छोड़ दे तो दरअसल मसला ये है कि किसानों के पराली जलाने के पीछे सिर्फ या प्रदूषण के हल को निकालने के लिए कई तरह के हल को देखना होगा। आप किसी एक ऑप्शन या एक सॉल्यूशन के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते हैं। पराली की बात आ रही है, पिछले साल अगर आपको याद हो तो दिल्ली में भी आम आदमी की पार्टी की सरकार वहां भी थी, पंजाब में भी थी, और उन्होंने एक बात की थी बायोडिकम्पोजर की, कि एक ऐसा पदार्थ होगा जिसको अगर आप पराली पे छोड़ दें तो कुछ दिनों में वो गल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा और फिर जलाने की जरूरत नहीं होगी, जो अवशेष या पराली रह जाती है। लेकिन उसका कोई लार्ज स्केल यूज नहीं हो सका, ना ही पिछले सीजन में हुआ था, ना ही इस साल। और इस साल पंजाब में कई किसान ये भी बता रहे हैं कि उनको इसकी जानकारी भी नहीं है, और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कई मीडिया को ये बात भी बताई है कि शायद पंजाब की मिट्टी उस बायोडिकम्पोजर के लिए सुटेबल नहीं है। अब इसके अलावा कुछ फैक्ट्रीज भी लगाई हैं पंजाब सरकार ने, पंजाब में कुछ फैक्ट्री चल भी रही है जो पराली ले लेती है, हरियाणा में भी यह हाल है, लेकिन उसको बहुत इंडस्ट्रियल स्केल पे करना होगा और कहीं ना कहीं किसानों के जहन में ये बात या उनको इस बात से कन्विंस करना होगा कि पराली आपकी आमदनी भी बन सकती है। एक ऐसा मैकेनिज्म आप शुरू करें कि फैक्ट्री या इंडस्ट्री इतने लार्ज स्केल पे बनाई जाए कि वो खुद किसानों के खेतों से वो पराली उठाएं और उसको डंपिंग सेंटर या अपने फैक्ट्री में लेकर जाएं। इससे किसानों के ऊपर से एक ये बोझ हट जाएगा कि पहले हम अपनी फसल की कटाई करें, फिर एडिशनल खर्चा करके, ज्यादा खर्च करके फिर फसल जमीन की सफाई करें, फिर पराली को लेकर जाएं, और वो उस वक्त जब गेहूं के फसल की बुआई का समय होता है और उसमें भी कई तरह की चीजों की जरूरत होती है, खाद की जरूरत होती है, तो किसान उस तरफ भी उनका ध्यान होता है कि खाद मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसके लिए भी उन्हें भाग दौड़ करना पड़ता है या संघर्ष करना पड़ता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर, और जितने स्टेक होल्डर हैं, सरकार है, किसान है या फैक्ट्रीज हैं, इन तीनों को मिलकर लार्ज स्केल पर करना होगा। नहीं तो हर साल अक्टूबर नवंबर में हम भी वही रिपोर्ट करते हैं, सरकार की तरफ से भी वही बयान आता है, ग्रैप 1 2 3, गाड़ियों का बैन, स्कूल बंद। लेकिन इसको समझना होगा कि पहले 8-10 साल पहले ये क्यों नहीं होता था या ये मसला क्यों नहीं था। उसका एक कारण ये भी है कि पहले जो है किसान जब चावल की बुआई करते थे तो वो और पहले होता था, यानी जुलाई से पहले। फिर पंजाब में एक कानून बन गया कि जमीनी अंडरग्राउंड वाटर जो है वो उसकी सतह जो है वो कम हो रही है, तो सरकार ने एक कानून बना दिया कि जब तक पहली बारिश नहीं हो जाती, जुलाई में बारिश हो जाती है, उसके बाद ही आप चावल की बुआई करें। तो जब आप जुलाई में चावल की बुआई करते हैं तो वो कटाई उसका जो है वो ठंड के मौसम में ही होती है, इसी वक्त में होती है, फिर आपको गेहूं भी लगाना है। इसको अगर थोड़ा पहले कर देते जैसा पहले होता था तो उस वक्त आग लगती थी, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं बनता था, क्योंकि जो विंड स्पीड है, हवा की जो गति होती है, वो भी इस मौसम में आकर ठंड के मौसम में थोड़ा कम हो जाती है। और कहीं ना कहीं एक और बात को समझना होगा कि ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, पंजाब में भी कई अखबारों में और कई जगह से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किसान, गांव के लोग जो हैं वो भी डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, किसी को सांस की तकलीफ है। खुद किसान भी ये बात समझते हैं कि इसका पहला असर जो है, जहां हम AQI की बात कर रहे हैं, पंजाब का भी AQI पिछले 10 दिन में, 15 दिन में कई जिलों में खराब हुआ है। तो ये सबों के लिए, चाहे वो दिल्ली में हो या पंजाब में हो या हरियाणा में हो, हर शहर के लोगों के लिए ये तकलीफ की बात है। और सरकार को इसको बहुत लार्ज स्केल पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके सोचना होगा। ये सितंबर अक्टूबर में मीटिंग करके इसका कभी समाधान नहीं निकलना है। अगर आपको इसका समाधान निकालना है तो जनवरी से लेकर अगस्त तक आप काम करें और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको जरूर यूज करके देखें कि कौन सी दवाई है जिससे पराली गल सकती है, कौन सी फैक्ट्री है और वो उसकी कैपेसिटी कितनी है। उनके साथ एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होगा जिससे किसानों को भी लगे कि नहीं, पराली नहीं जलाते, इससे तो हमारी आमदनी हो सकती है।
इन चीजों को अगर आप लार्ज स्केल पर और सीरियसली कंसीडर नहीं करेंगे, चाहे वो सरकार की बात हो या एक्सपर्ट की बात हो, तब तक ये मसला नहीं सुलझ सकता। गजाली, जिस तरीके से आपने पूरा ये विश्लेषण किया, अगर सरकारें आप ही की बात को अगर गंभीरता से सुन ले तो शायद बहुत सी समस्याओं का हल खुद ब खुद निकल आए, क्योंकि एक लार्जर पर्सपेक्टिव में इस समस्या का हल खोजने की जरूरत है। सिर्फ एक स्टेप हम ऑड इवन कर दें या कुछ ग्राफ 1 2 3 लागू कर दें या बैठ के कर दें, उससे समस्या का हल नहीं होगा। वो तमाम बातें जो आपने कही गौर करने वाली बातें हैं। उम्मीद करते हैं सरकार वो सुने और उस पर गंभीरता से काम भी करे। बहुत बहुत शुक्रिया गजाली इन तमाम जानकारी के लिए आपका।